दुर्ग जिला के ग्राम पंचायत नगपुरा में कुछ दिनों पहले लगभग 6 माह के दुधमुहे बच्चे के तालाब में तैरते सुबह शव बरामद हुआ था। सूत्रों के अनुसार जिस पर बच्चे के मां ने पुलिस को मंगलंत कहानी बनाकर झूठी रिपोर्ट लिखाकर गुमराह किया गया, जिस पर पुलिस द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए गांव एवं उनके पति जो लगभग 7 माह से पत्नी से अलग अपने गांव रिरी में रहते थे, उनसे भी कड़ी पूछताछ की कार्यवाही की गई थी। उनके घर से थोड़ी ही दूर स्थित एक मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज से मामला सामने आया, जिसमें एक महिला द्वारा बच्चे को अपने सीने से लगाकर तालाब की ओर ले जाते देखा गया। उसके बाद तालाब से होकर उसी रास्ते से वापस आते सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए दिखाई दिए, तब जाके मामले का खुलासा हुआ। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी पता चला कि बच्चे के मां द्वारा बच्चे को दूध पिलाने के महज आधा घंटा के अंदर अपने बच्चे को तालाब के पानी में डुबोकर मार डाला। आपको बता दें कि उस महिला के घर से लगभग 500 मीटर दूर यानी लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित डबरा तालाब है, गांव के तालाब। और इस घटनाक्रम के बारे उनके परिवारजनों को पता होने के भी मामले को छुपाने का प्रयास किया गया। फिलहाल पुलिस उस महिला को पकड़कर अपराध कायम कर हिरासत में ले लिया गया है। यह घटना 30 तारीख को रात्रिकालीन का घटना है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि हिर्री निवासी दिलीप यादव का ये दूसरे नंबर की पत्नी है। इसके पहले दिलीप यादव का पहला पत्नी आज से लगभग 10 वर्ष पहले किसी और के साथ भगा कर चली गई है। उनके पहले पत्नी के एक बड़ा बेटा है जो दिलीप यादव के साथ हिर्री गांव में रहते हैं, और ये नगपुरा वाली मालती यादव दूसरे नंबर की पत्नी है। ये भी लगभग 7 माह से दोनों अलग अलग रहने लगे। मालती यादव लगभग 7 माह से अपनी मायके में रहती थी। दिलीप और मालती यादव का एक दुधमुहे लगभग 6 माह के बेटा सिद्धार्थ नाम का लड़का था। आखिर किस मामले को लेकर पति और पत्नी अलग अलग रहने को मजबूर हुए? क्या मालती यादव का मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी या फिर दिलीप यादव का व्यवहार ठीक नहीं होने की वजहों से दोनों पत्नियों इनके पास टिक नहीं पाए, जिसके कारण से दोनों पत्नियों द्वारा छोड़कर चले जाना और पहले पत्नी भी ज्यादा दिन तक नहीं रहा और किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भगाकर चली जाने के बाद दिलीप यादव दूसरे पत्नी लाते हैं, और वह दूसरी पत्नी भी लगभग साल भर रहने के बाद दूसरी पत्नी भी छोड़कर चली जाती है। लेकिन दूसरे नंबर के पत्नी अपने बच्चे को साथ में लाकर अपनी मायके में परिवार वालों के साथ जीवन यापन करने लगती है। ऐसे कौन सी मजबूरी आनन पड़ी कि मालती यादव अपने ही बच्चे को, जिस बच्चे को 9 माह कोख में रखकर जन्म दिया, आज उसी बच्चे को जान से मारने के बारे में सोचने को मजबूर हुए? क्या मालती यादव किसी डिस्पेंसरी के शिकार थे या फिर कोई अन्य कारण तो नहीं होगा? सोचने एवं समझने का विषय है। पुलिस प्रशासन को ऐसे कृत्य करने वालों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। बड़ी सफलता मिली है। अंजोरा मामले में किस तरह का पूरा चौकी क्षेत्र में 2 दिन पूर्व एक महिला द्वारा रात में बच्चा गुम होने की बात कही गई। मॉर्निंग में तालाब में बच्चे की डेड बॉडी मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बात सामने आई कि मां के द्वारा दूध पिलाने के आधे घंटे के अंदर जो बच्ची जो है वो पानी में डूबी है, और जिंदा बच्ची पानी में डूबी है। इसके बाद आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। घर के पास के सीसीटीवी फुटेज में और मंदिर के पास के सीसीटीवी फुटेज में, 2 फुटेज में महिला बच्चे को ले जाते हुए पाई गई। जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने भी बताया कि उन्होंने काली साड़ी में महिला को ले जाते हुए देखा है, जो मैच करता है। महिला की पहचान उसकी माँ के रूप में की गई है। माँ डिप्रेशन की मरीज थी, काफ़ी में परेशान रहती थी, झाड़ फूँक कराया करती थी। वो अपने पति से ही परेशान थी कि पति उसके बच्चे का पालन पोषण नहीं करता है। उसके दिमाग में ये बात आ गई थी कि उसका बच्चा नहीं जी पाएगा, वो डिफ़िकल्ट ज़िंदगी होगी। तो कहीं ना कहीं मानसिक बीमारी के कारण उसने बच्चे को जाके खुद पानी में फेंक दिया। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि मानसिक बीमारी का इलाज ज़रूरी है, अन्यथा उसके बहुत ही गंभीर नतीजे हो सकते हैं। महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उससे पूछताछ की जा रही है। उसको धारा 302 कायम किया गया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक चीज़ है कि जिस तरह से महिला पहले बोल रही थी अपहरण हुआ है उसके बच्चे का, तो उसका दिमाग तो चल रहा था कि उसकी वो बार बार स्टेटमेंट बदल रही थी। आसपास के लोगों ने काले कपड़े में महिला को देखा था। पहले उसने बोला बच्चा गुम हुआ, फिर उसने कही कि मैं शौच करने के लिए रात में गई थी,
फिर उसने कहा कि मैं जो है आई थी तो बच्चा गायब है। कहीं ना कहीं वो मेंटली परेशान लग रही है, उसकी हरकतें भी और बिहेवियर भी है। उसकी डिटेल मानसिक जांच भी की जाएगी और जो कुकर्म उसने किया है, अपने 6 महीने के बालक को पानी में डुबो के उसकी हत्या कर दी, उसके लिए विधिवत कार्रवाई की जाएगी। क्या ऐसा तो नहीं सर कि उसने बच्चे को फेंक दिया, परिवार जान रहा था इस मामले को कि उसने बच्चे को फेंक दिए, तो बच्चा परिवार वाले सहयोग कर रहे थे? परिवार वाले सहयोग कर रहे थे। उसकी जो बहन है उसके द्वारा भी स्टेटमेंट दिया गया कि ये साथ में शौच करने गए थे। बार बार वो स्टेटमेंट बदल रहे थे। कहीं ना कहीं वो घटना को अंडरप्ले करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हुए सीसीटीवी फुटेज की है, वीडियोस को मीडिया में रिलीज किया गया है। वीडियोस की सरपंच से और बाकी ग्रामीणों से पहचान कराई गई है। जो कपड़े में वो गई थी उस कपड़े को रिकवर किया गया है और एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के आधार पे उसकी मां को गिरफ्तार किया गया।